वेलकम बैक। तोशाखाना केस के ऊपर हमने सियासी गुफ्तगू तो की प्रोग्राम के आगाज में, लेकिन अब कुछ लीगल गुफ्तगू करना चाहते हैं, कानूनी बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, याया फरीद साहब। याया साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कानूनी तौर पर पीटीआई ने केस सही तरह लड़ा नहीं, इमरान खान बेवकूफ़ निकले, पीटीआई की टीम बेवकूफ़ निकली, आपकी नज़र में क्या हुआ? देखिए, मेरा ख़्याल तो ये है और मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि पीटीआई की जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो फ्लॉड है, इवन ऑन द फंडामेंटल लेवल्स, क्योंकि पीटीआई जो है वो अपने मेरिट्स के ऊपर केस लड़ना नहीं चाहती और वो केसेस को डिले करना चाहते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आकर सिंपैथी लेना चाहते हैं। तो अगर आप केस को मेरिट्स पे आर्ग्यू करना शुरू कर दें तो फिर उसके प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो पीटीआई जो है वो कभी अपने केस को मेरिट्स पे नहीं लड़ती, 2 आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा देती है। एक तो कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं फराहम हुआ, और तोशाखाना केस के अंदर भी आपने देखा कि जो उनके बयानात आ रहे हैं वो यही है कि हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म कर दिया गया। दूसरा उनकी आर्ग्यूमेंट होती है कि प्रोसीडिंग्स बहुत हेस्टी हैं, बहुत तेज़ी के अंदर लगता है कि हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये जलसों और जुलूसों के लिए बहुत अच्छे हैं, मीडिया पे और सोशल मीडिया में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अदालत में तो आपने अदालती कार्रवाई जो है वो मेरिट्स के ऊपर करनी होती है, और रेफ़रेंस जो फ़ाइल किया है नैब ने, आपने रेफ़रेंस को वैल्यू असेस करना होता है कि उसके लकूनास कहाँ पर है। लेकिन ये जो कहना कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, क्योंकि उसका तो जवाब है। उसका जवाब ये है कि आपने 9 बार अपने वकील तब्दील किए। तो एक जज के पास अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये हक मौजूद है कि वो आपका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो ख़त्म कर सकता है, अगर आप अपने केस को परसू कर ही ना रहे हो। दूसरा, ये कहना कि बहुत जल्द फैसले आ रहे हैं, ये भी एक फ्लॉड आर्गुमेंट है, बिकॉज़ नैब का तो कानून कहता है कि 30 दिन के अंदर-अंदर ट्रायल को आपने ख़त्म करना है। तो और ये अगर आपको 6 महीने याद में हो आया 2 ये साल वाला पहले तो फैसला, आज वाला फैसला 6 महीने में आया। जी। 6 महीने में, लेकिन अगर आप 6 महीनों में ये देखें कि पीटीआई के वकील ने कितनी बार मेरिट्स के ऊपर इस केस को आर्ग्यू करने की कोशिश की हो, या कितनी बार उनके वकील ने टीवी पे बैठकर ही इस केस की रेफरेंस के लकूनास जो है वो निकाले हों। तो देखिए, ये जो कहना कि ये हेस्टी ट्रायल है और हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, ये आपको कानूनी तौर तरीके से कभी भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, और आप इस तरह वकील अपने चेंज करते रहे। नौवां वकील इस केस के अंदर आया, तो जज साहब के पास और क्या ही ऑप्शंस मौजूद थी। लेकिन मेरे ख्याल में जनरली स्पीकिंग आज पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। वो इसलिए है क्योंकि देखें, पास्ट में जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे उनके ऊपर तो ये धब्बा था ही था कि ये करप्ट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेते रहे हैं। लेकिन इमरान खान और पीटीआई, जो रियासत मदीना का नैरेटिव और सादिक और अमीन का जो उनको टाइटल और खिताब दिया गया था, देखें ये सारा कुछ जो था फसाड, ये सारा आज फॉल कर गया है, और जजमेंट से, और जिस तरह की हम बातें देख रहे हैं कि देखिए इल्लीगल रिटेंशन हो रही है गिफ्ट्स की, डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर अंडर वैल्यू किया जा रहा है गिफ्ट्स को। कुछ तो गिफ्ट्स हैं वो तोशाखाना में रिपोर्ट ही नहीं किए गए, जैसे आज का जो ज्वेलरी का सेट था वो तो रिपोर्ट ही नहीं किया तोशाखाना में, रिपोर्ट किया डिपॉजिट नहीं किया, जबकि जो हमारा कानून है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स 2018, इसीलिए वो तो एक ये सौ कहता है कि सत्तावन करोड़ का जुर्माना हुआ, 1 अरब 57 करोड़ जी, का। बिल्कुल। और ये जो जुर्माना हुआ, और अगर ये जुर्माना जो है ये पे नहीं होगा, तो अंडर सेक्शन 33E ऑफ नैब ऑर्डिनेंस, ये तो फिर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी सेल हो सकती है एक्यूज पर्सन्स की। तो देखिए, ये आज एक इमरान और खान की और जो और जो पूरा ऐसा नैरेटिव था। पीटीआई का ये नैरेटिव है कि ये तो लोअर कोर्ट है, अभी तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेगी? क्या हाई कोर्ट के अंदर भी उनके वकील जो हैं वो टाइम माँगते रहेंगे? क्या 9-10 बार उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज होंगी? तो अगर तो उनको यूँ लग रहा है कि हाई कोर्ट में जाकर उनको ये फ़ेवर मिल जाएगी कि वो डिले कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। हाई कोर्ट में ज़रूर ये सवालात उठेंगे कि सेक्शन 342 की स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड ठीक हुई? क्या राइट टू क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ठीक तरीके से बंद किया गया? लेकिन अगर आप केस के फैक्ट्स को देखें और उसकी जो प्रोसीजर जो चला, जिस तरीके से दिन ब दिन की कार्रवाई देखें, तो उसमें आपको जज साहब की तरफ से हेस्टीनेस नज़र नहीं आती। लेकिन आपको पीटीआई की तरफ से ज़रूर नज़र आता है कि टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए थे कि डिले कर दिया जाए और मेरिट्स पे ना जाया जाया जाए, ताकि इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन के बाद
इस केस को जो है वो देखा जाए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आई थिंक बैकफायर कर गई जिस दिन जज साहब ने इनका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो क्लोज कर दिया। और देखें, अगर तो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता पीटीआई के वकला के पास, तो शायद इन रेफरेंसेस के लकूनस निकाले जा सकते थे और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इमरान खान को कहीं ना कहीं शायद मिल जाता। लेकिन आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आपने खुद ही अपने केस को परसू नहीं किया और नतीजा आपके सामने जो हमें नजर आ रहा है। लेकिन राइट। इसमें मुझे ये भी जरूर लगता है कि ये पॉलिटिकली इमरान खान को कितना डैमेज कर रही है ये सारी जो कन्विक्शंस आ रही हैं। देखिए, इमरान खान के ऊपर तो बहुत से और इल्ज़ामात भी हैं और बहुत से केसेस भी हैं, लेकिन वो वोटर जो अब इसने डिसाइड करना है 6 को, 7 को और 8 को कि वोट क्या पीटीआई को करे या ना करे, ये उस वोटर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि देखिए, जाले जो हैं पीटीआई के, वो तो पीटीआई के खिलाफ जो मर्जी फैसले आए इमरान खान के खिलाफ, वो तो इमरान खान को वोट देंगे। लेकिन पार्टी में देखिए 10 से 15% जाले होते हैं, बाकी 70-80% वो ये इन हालात और इन इन इस तरह की जो जजमेंट्स आ रही हो और आपके लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक हो रही हो, उससे मुतासिर जरूर होते हैं। तो मेरे ख्याल में साइफर का केस और ये तोशा खाना का जो आज की कन्विक्शन है, ये पीटीआई के इलेक्शंस में बहुत बड़ा एक उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पार्टी जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अब राइट। अपने नैरेटिव को सपोर्ट करना। बहुत बहुत शुक्रिया यार फरीद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने वाजे कर दिया है कि पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि 2 केसेस में सजा हो चुकी है, बाकी 3 में होना बाकी है। 190 मिलियन पाउंड, गैर शरई निकाह और 9 मई हमला। मुझे इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।